हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 परीक्षा के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनसे जो प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्न के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ये एक टॉपिक है। बिहार लाइब्रेरी साइंस ही नहीं बल्कि ये इंडिया के किसी भी स्टेट के जो हैं ये टॉपिक से एग्जाम जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान जगत की संरचना के बारे में इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है तो आप अंग्रेजी में नोट्स बनाएं, और यदि आपको हिंदी पढ़ते हैं तो आप हिंदी में नोट्स बनाएं। और यदि आपको नोट्स खुद से नहीं बनाना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके लाइब्रेरी साइंस का ऑल पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के हम इस नए टॉपिक के तरफ। तो फ्रेंड, ज्ञान जगत ये क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं और इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इस विषय पर आज हम गहरी अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड, जैसे जैसे विचार जगत में वृद्धि होती है, विषय जगत में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक दो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे जैसे विचार जगत में वृद्धि होती है वैसे ही विषय जगत में भी वृद्धि होती है। यानी जब विचार जगत में वृद्धि होगी तो विषय जगत में वृद्धि होती है। अर्थात ज्ञान जगत और विषय जगत जो है ये दोनों सेम चीज है, यानी एक ही चीज है। ज्ञान जगत और विषय जगत ये दोनों जो है दोस्तों, यह बिल्कुल सेम है, यानी एक ही है। जब ज्ञान जगत को समान विचारों वाले अवयवों में विभाजित करते हैं तो इसे विषय जगत कहते हैं। दोस्तों, आपको यह जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विषय जगत जो है यह क्या है। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे विचार जगत में वृद्धि होती है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें और जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुने, और पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे जैसे विचार जगत में वृद्धि होती है विषय जगत में भी वृद्धि होती है। अर्थात जब विचार जगत में वृद्धि होगी तो आप जानते हैं कि विषय जगत में ऑटोमेटिक वृद्धि होती है। और यह भी आपको जानना जरूरी है कि ज्ञान जगत और विषय जगत जो है दोनों एक ही है। जब ज्ञान जगत को समान विचारों वाले अवयवों में विभाजित करते हैं तो इसे विषय जगत कहा जाता है। एज देयर इज एन इंक्रीज इन द यूनिवर्स ऑफ आइडियाज, देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन द यूनिवर्स ऑब्जेक्ट, दैट इज द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। यानी दोस्तों, इसमें कह रहा है कि विषय जगत जो है और ज्ञान जगत जो है ये दोनों सेम चीज है, और इसी को हम विषय जगत, इट इज कॉल्ड द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट दोस्तों, और इसी को हम विषय जगत यानी ज्ञान जगत जो है ये कहते हैं। और आगे है, विषय जगत की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस का जो यह प्रमुख टॉपिक है ज्ञान जगत यानी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, तो यह जो है लाइब्रेरी साइंस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे विषय जगत की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। दोस्तों, यह आप कई स्टेट में यह प्रश्न आ चुका है कि विषय जगत की संरचना को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। यानी द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट।
तो विषय जगत की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब आपको हम बताएंगे आगे कि कौन कौन से भागों में बांटा गया है और किस भाग का कौन सा कार्य है, और इसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड, आप समझ में आ गया आपको कि विषय जगत की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, यानी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। तो हम जानेंगे कि 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो अब आगे है, पहला है डिकोटॉमी। डिकोटॉमी इट मींस द्विविभाजन। दोस्तों, यह देखने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह तीनों का फंडा जो है वह बिल्कुल आसान है। यानी आसान शब्दों में हम कहें तो द्विविभाजन, द्विविभाजन का मतलब होता है 2 टुकड़े में बंटना, यानी द्विविभाजन। डिक्टोनॉमी, डिक्टोनॉमी मींस द्विविभाजन, और द्विविभाजन मतलब 2 टुकड़ों में विभाजित होना। नेक्स्ट है डेकाटोनॉमी। डेकाटोनॉमी मतलब होता है 10 विभाजन, यानी डेकाटोनॉमी इट मींस जो है इसका 10 विभाजन होता है। और नेक्स्ट है पॉलीकोटॉमी, यानी इसका जो है बहुविभाजन, यानी बहुत सारे इसमें विभाजन होते हैं। तो फ्रेंड, इस चैनल को आप देख रहे हैं तो प्लीज आप एक लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको बिहार लाइब्रेरी ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी राज्य का लाइब्रेरियन का परीक्षा देना है या तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, विषय जगत जो है उसे 3 भागों में बांटा गया है, डेकोटोनॉमी, डेकाटोनॉमी और पॉलीकोटॉमी, यानी द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन। इसमें आपको पहले ही बता चुके हैं कि द्विविभाजन में 2 इसका पार्ट होता है, यानी 2 भागों में बंटता है। 10 विभाजन में 10 भागों में बंटता है, और बहुविभाजन में बहुत सारे भागों में बंटता है। तो अब हम बात करेंगे डिकोटॉमी के बारे में, यानी द्विविभाजन क्या है। दोस्तों, द्विविभाजन जो है यह क्या है, डिकोटॉमी जो है यह क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डिकोटॉमी का अर्थ 2 भागों में विभाजन करना होता है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिकोटॉमी जो है वह द्विविभाजन उसका हिंदी शब्दार्थ है, तो उसका विभाजन जो है 2 भागों में होता है। इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह, इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, डिकोटॉमी का अर्थ है द्विविभाजन, और इसे जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार यह परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बाइनरी क्लासिफिकेशन जो है यह क्या है। तो दोस्तों, डिकोटॉमी का जो है दूसरा नाम यह बाइनरी क्लासिफिकेशन है, और विभाजन की इस प्रणाली में विषयों को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक व्यापक श्रेणी को फिर से 2 विषय श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, और इसी प्रकार इसका काम चलता रहता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि डिकोटॉमी का अर्थ जो है द्विविभाजन है, यानी 2 भागों में बंटना है, तो इसको कैसे हम जानेंगे। तो फ्रेंड, विभाजन की इस प्रणाली में जो है विषयों को 2 व्यापक श्रेणियों यानी 2 बृहद श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक बृहद श्रेणी को फिर से 2 विषय श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, और इसी प्रकार इनका काम जो है चलता रहता है। तो आपको समझ में आ गया कि विषय जगत के अंतर्गत पहला जो है वह डिकोटॉमी है। तो डिकोटॉमी का अर्थ दोस्तों 2 भागों में विभाजन करना होता है। दोस्तों, मैं एक बिहारी हूं और मैं आपको प्योर बिहारी स्टाइल में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और जो भी इस वीडियो को स्टूडेंट देख रहे हैं कृपया आप स्किप ना करें और बिल्कुल अंत तक देखें,
तो आपको यह टॉपिक का एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो फ्रेंड आपको पता चल गया कि डिकोटोमी क्या है। तो यह दो भागों में विभाजन होता है और व्यापक श्रेणियों के जो विषय होते हैं उसे भी दो भागों में विभाजित करता है और इसी प्रकार इनका जो काम है वह चलता रहता है। डिकोटोमी रेफर्स टू अ डिवीजन इनटू टू, यानी दो भागों में विभाजित होता है। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज बाइनरी क्लासिफिकेशन। दोस्तों इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस सिस्टम ऑफ डिविजन्स द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, यानी किसी भी बेहद विषय को उसे दो भागों में विभाजित करने का कार्य यह जो है डिकोटोमी के द्वारा किया जाता है। ईच ब्रॉड कैटेगरी आर अगेन डिवाइडेड, और फिर से वह जो दो भाग बंटता है उससे भी दो भाग बंटता है, यानी इसी तरह से इसका कार्य जो है चलता रहता है। एग्जाम्पल, बायोलॉजी को जूलॉजी और बॉटनी में, यानी दोस्तों बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट है तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। तो फ्रेंड आपको पता है कि बायोलॉजी का जो है दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट हैं? तो पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जूलॉजी के भी दो पार्ट होते हैं और बॉटनी के भी दो पार्ट होते हैं। जैसे जूलॉजी और बॉटनी में फिर से बॉटनी को फ्लोरिंग प्लांट और नॉन फ्लोरिंग प्लांट में डिवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड इस तरह से आप डिकोटोमी बहुत आसान शब्दों में आप समझ गए होंगे कि डिकोटोमी का मतलब क्या होता है और इसका परिभाषा क्या है। तो अब हम चलते हैं, ये क्लियर हो गया डिकोटोमी। जैसे इसका एग्जांपल आप ले लीजिए कि बायोलॉजी को जूलॉजी और बॉटनी में विभाजित किया जाता है, फिर से बॉटनी को फ्लोरिंग प्लांट और नॉन फ्लोरिंग प्लांट में विभाजित किया जाता है। तो फ्रेंड स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित है? तो यह द्विविभाजन से संबंधित है। स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित है? तो यह द्विविभाजन से संबंधित है। स्केल ऑफ बीइंग इज रिलेटेड टू डिकोटोमी। अब हम जानेंगे कि पोरिफ्री का वृक्ष एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व है किसके अंतर्गत? तो यह द्विविभाजन के अंतर्गत जो है, यानी दोस्तों आपको कई बार सुनने में आएगा पोरफ्री का वृक्ष, यानी पोरफ्री का वृक्ष। तो सबसे पहले हम जाने कि पोरफ्री है क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पोरफ्री जो है एक दार्शनिक थे जो तीसरी शताब्दी के जाने माने दार्शनिक थे, यानी फिलॉसफी थे। तो दोस्तों पोरफ्री क्या थे? तो एक दार्शनिक थे जो तीसरी शताब्दी में इनकी बहुत चर्चा थी और रूसो के बाद जो है इनका नंबर आता है। तो पोरफ्री का वृक्ष जो है एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व है। यह द्विविभाजन के अंतर्गत इसका पढ़ने को आपको मिलेगा। तो ट्री ऑफ पोरफ्री इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकोटोमी, यानी द्विविभाजन में जो है यह पोरफ्री का वृक्ष जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यह एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व है। अब हम बात करेंगे, इमैनुअल कांट ने विषयों के संपूर्ण ब्रह्मांड की एक द्विविभाजित तस्वीर दी। यानी दोस्तों इमैनुअल कांट यह भी एक दार्शनिक थे। इन्होंने विषयों के संपूर्ण ब्रह्मांड, यानी पिक्चर ऑफ द इंटायर यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषयों के संपूर्ण ब्रह्मांड की एक द्विविभाजित तस्वीर दी। यह भी प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि विषयों के संपूर्ण ब्रह्मांड की एक द्विभाजित तस्वीर किसने दी? तो इसका उत्तर आएगा इमैनुअल कांट साहब ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इमैनुअल कांट होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे वह मैं आपको इस टॉपिक के बाद
इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और बिल्कुल अंत तक देखें ताकि सभी प्रश्न जो है आपके जेहन में आ जाए। तो अब हम पढ़ेंगे, आपको पता हो गया कि डिक्टोनॉमी क्या है और इसके प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों इसके प्रतिपादक जो थे वह इमैनुअल कांट थे। अब दूसरा है 10 विभाजन यानी डिकॉटोनॉमी, यानी डिकॉटोनॉमी जो है इसका हिंदी जो है वह 10 विभाजन होता है, यानी 10 विभाजन यानी 10 भाग में यह विभाजित होता है। तो हम जानेंगे कि डिकॉटोनॉमी जो है का अर्थ 10 विभाजन करना होता है। डीडीसी इस तरह के विभाजन का सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों अब डीडीसी क्या है, कह रहा है कि डीडीसी इस तरह के विभाजन का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो डीडीसी क्या है, तो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन इसका पूर्ण रूप है और इसके प्रतिपादक जो हैं वह डेविड मेलविल डिवे साहब हैं। तो दोस्तों डिकॉटोनॉमी जो है का अर्थ 10 विभाजन होता है और डीडीसी इस तरह के विभाजन का सबसे अच्छा उदाहरण है। डिकॉटोनॉमी रेफर्स टू अ डिवीजन इनटू 10 यानी 10 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। डीडीसी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ डिवीजन, यानी डीडीसी जो है इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेलविल डेवी जो हैं 10 विभाजन के प्रतिपादक थे, यानी डिकॉटोनॉमी जो है या डिकॉटोमी जो है इसके प्रतिपादक मेलविल डेवी 10 विभाजन के प्रतिपादक थे, यानी मेलविल डेवी वाज द प्रोफाउंडर, यहां पे गलत है, प्रोफाउंडर ऑफ डिकॉटोमी, एग्जाम्पल डीडीसी एंड यूडीसी। दोस्तों जब भी आपसे पूछा जाए कि 10 विभाजन का उदाहरण क्या है तो आपको बताना है कि डीडीसी और यूडीसी जो है यह 10 विभाजन का उदाहरण है। नेक्स्ट है पॉलीकोटोमी, यानी पॉलीकोटोमी इट मींस बहु विभाजन। दोस्तों आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि ज्ञान जगत में कौन से मुख्य पार्ट्स हैं, यानी ज्ञान जगत के कितने प्रकार हैं। तो ज्ञान जगत के प्रकार जो हैं वह मुख्य रूप से 3 हैं, या विषय जगत और ज्ञान जगत दोनों जो है सेम चीज है और इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला डिकोटोमी, दूसरा डेकाकोटोमी और तीसरा पॉलीकोटोमी। तो फ्रेंड कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ज्ञान जगत के कितने प्रकार हैं, तो ज्ञान जगत के 3 प्रकार हैं। उसके बाद है पॉलीकोटोमी यानी बहु विभाजन। पॉलीकोटोमी का अर्थ अनेक में विभाजन करना होता है, यानी इसका विभाजन जो है बहुत तरह से होता है, यानी कई भाग में होता है। 1891 में सीए कट्टर ने अपने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में बहु विभाजन की शुरुआत की। दोस्तों अब आपको यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहला जो डिकोटोमी है विषय जगत के प्रकार में, उसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इमैनुअल कांट के द्वारा विभाजित प्रतिपादन किया गया था। दूसरा है डेकोकोटोमी, तो डेकोकोटोमी जो है इसे मेलविल डिवे साहब के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। और तीसरा है पॉलीकोटोमी। पॉलीकोटोमी जो है इसे सीए कट्टर साहब द्वारा जो है इसे प्रतिपादित किया गया है। तो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में बहु विभाजन की शुरुआत की किसने, तो पॉलीकोटोमी का जो है सीए कट्टर साहब ने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में बहु विभाजन की शुरुआत की। पॉलीकोटोमी रेफर्स टू अ डिवीजन इनटू मेनी इन, यानी बहुत सारे भाग में यह डिवाइड होता है। इन 1891 में सीए कट्टर इन हिज एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, यानी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में दोस्तों सीए कट्टर साहब ने बहु विभाजन की
शुरुआत की। सीए कटर बहुविभाजन के प्रतिपादक थे। दोस्तों सीए कटर जो थे, यानी सीए कटर वाज द प्रोफाउंडर ऑफ पॉलीकोटोमी, एग्जांपल सीसी, एलसीसी, एसी। अब आपको यह भी जानना है कि एग्जांपल में जो सीसी दिया हुआ है, यह सीसी क्या है? तो सीसी जो है कोलन क्लासिफिकेशन, एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन, और ईसी जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। दोस्तों एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन यह किसका रचना है? तो यह सीए कट्टर साहब का यह रचना है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 5 विधेय और पोर्फिरी का वृक्ष, यानी 5 प्रेडिकेबल एंड ट्री ऑफ पोर्फिरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। दोस्तों लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 5 विधेय और पोर्फिरी का वृक्ष, तो इसे हम विस्तार रूप से जानेंगे कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 5 विधेय कौन कौन से हैं, यानी 5 प्रेडिकेबल जो है वह कौन से हैं। दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज से हम चाहेंगे कि आपके लिए हर दिन एक नया टॉपिक के साथ आपके समक्ष में प्रस्तुत हूं। तो आपको करना क्या है? तो बस आपसे हम यही चाहते हैं कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप चैनल को देख रहे हैं तो आप एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों यह मैं आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क लेकर आया हूं, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता है, और जो भी वीडियो आता है मैं आपको भेजते रहता हूं। तो फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह बिल्कुल निःशुल्क कोर्स हो रहा है, और वह भी बिहार खास करके बिहार लाइब्रेरियन का। लेकिन ये आप नहीं समझिएगा कि ये सिर्फ बिहार लाइब्रेरियन का ही टॉपिक है। यह जो टॉपिक है सारे मतलब भारत के जितने भी राज्य में पुस्तकालय बैच की बहाली होती है उसमें सारे टॉपिक जो है काम आते हैं। तो फ्रेंड प्राचीन काल से हर एक व्यक्ति दुनिया की पूरी रचना को स्पष्ट करना चाहता है। उन्होंने एक साथ समान चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस समस्या को हल करना इतना आसान नहीं था। प्लेटो, अरस्तु और पोर्फिरी जैसे महानतम, दोस्तों पोर्फिरी का फिर से नाम आया है, यह 3री शताब्दी के एक अच्छे दार्शनिक यानी फिलोसफी थे। तो प्लेटो, अरस्तु और पोर्फिरी जैसे महानतम दार्शनिक आए, इसलिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 5 विधेय और पोर्फिरी जो है इसका उदय हुआ। दोस्तों अब प्राचीन काल से आपको पता है कि प्राचीन काल से हर एक व्यक्ति जो है दुनिया की पूरी रचना को स्पष्ट करना चाहता है, लेकिन यह स्पष्ट करने की कोशिश जो है, इस समस्या को हल करना इतना आसान नहीं होता है। परंतु प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने आए, और इसलिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 5 विधेय यानी 5 विधेय जो है और पोर्फिरी ऑफ ट्री का उदय हुआ, और यह वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रॉम द एंशिएंट एज एवरी स्पेल पर्सन वांट्स टू क्लैरिफाई द वेल क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, द ट्राइड टेटी सिमिलर थिंग्स टुगेदर बट वाज नॉट टू इजी, यानी आसान नहीं था। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी इस समस्या का समाधान नहीं था। द ग्रेटेस्ट फिलोसफर लाइक प्लेटो, अरस्तु एंड पोर्फिरी कम, और महान दार्शनिक यानी फिलोसफर जो हैं प्लेटो, अरस्तु और पोर्फिरी आए। सो देयरफॉर अराइज 5 प्रेडिकेबल, यानी 5 विधेय को और एक जो है पोर्फिरी ऑफ ट्री ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इन्होंने जो है 5 विधेय और पोर्फिरी ट्री का जो है उदय हुआ। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 5 विधेय जो हैं लॉजिकल टर्म्स एंड नोटेशंस की एक श्रृंखला सबसे पहले पोर्फिरी द्वारा व्याख्या की गई। स्टूडेंट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 5 विधेय जो प्रेडिकेबल हैं, लॉजिकल टर्म्स एंड नोटेशंस की एक श्रृंखला सबसे पहले पोर्फिरी द्वारा व्याख्या की गई, जो 3री शताब्दी के जाने माने दार्शनिक थे। दोस्तों मैं इस वर्ड को पहले ही यूज कर चुका हूं
कि पोर्फिरी जो थे एक महान दार्शनिक थे और वह 3वीं शताब्दी के जाने माने फिलोसफर थे। 5 प्रेडिकेबल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, अ सीरीज ऑफ लॉजिक टर्म्स एंड notations first explained by Porphyry, the well-known philosopher of the 3rd century। यानी 3वीं शताब्दी में दोस्तों महान जो फिलोसफर थे यानी दार्शनिक थे वो पोर्फिरी थे। अब हम जानेंगे कि आमतौर पर तर्कशास्त्रियों द्वारा पहचाने जाने वाले 5 विधेय के वर्ग हैं। द क्लासेस ऑफ 5 प्रेडिकेबल्स यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉजिशियंस आर, यानी आमतौर पर तर्कशास्त्रियों द्वारा पहचान जाने वाले 5 विधेय के वर्ग हैं। अब हम जानें कि 5 विधेय के वर्ग कौन कौन हैं। तो पहला है जीनियस यानी जाति, स्पेसीज प्रजाति, डिफरेंस अंतर, प्रॉपर्टी संपत्ति और एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। तो 5 विधेय जो हैं यह कभी कभी आपको परीक्षा में इंग्लिश भी आता है और कभी कभी हिंदी भी आता है, तो आप इसे याद रखेंगे। जीनियस जाति, स्पेसीज प्रजाति, डिफरेंस अंतर, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति और एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। दोस्तों यह 5 जो हैं विधेय हैं। अब हम जानेंगे कि हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ पॉलीकोटॉमी, यानी बहुविभाजन के प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों प्रश्न अब स्टार्ट हो गया है कि पॉलीकोटॉमी के प्रतिपादक या प्रोफाउंडर कौन थे। तो आपको पता है कि पॉलीकोटॉमी के प्रोफाउंडर यानी प्रतिपादक जो हैं वो सीए कट्टर साहब हैं। दोस्तों आप यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पीडीएफ ले लें और पीडीएफ लेकर आप उसे रिवीजन करते रहें तो आपको याद जल्दी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो फ्रेंड बहुविभाजन के प्रतिपादक जो हैं वो सीए कट्टर साहब हैं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 विभाजन के प्रतिपादक कौन थे। दोस्तों डेकाकोटॉमी यानी 10 विभाजन के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका राइट उत्तर होगा मेलविल डेवी साहब थे, यानी इसका राइट आंसर जो है मेलविल डीवे यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इमैनुअल कांट जर्मन दार्शनिक का संबंध किससे है। दोस्तों इमैनुअल कांट जो जर्मन के दार्शनिक थे यानी फिलोसफर थे उनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध दोस्तों द्विविभाजन से है यानी डिकोटॉमी। डिकोटॉमी ऑप्शन बी जो है डिकोटॉमी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी द्विविभाजन के प्रतिपादक जो थे वो इमैनुअल कांट साहब थे। नेक्स्ट है पोर्फिरी का वृक्ष एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व है। दोस्तों पोर्फिरी का वृक्ष एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व है, यानी ट्री ऑफ पोर्फिरी इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यानी पोर्फिरी का वृक्ष जो है एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व है किसका, तो डिकोटॉमी का, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी द्विविभाजन जो है पोर्फिरी का वृक्ष एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कैन बी एग्जांपल ऑफ डीडीसी। डेवी दशमलव वर्गीकरण का उदाहरण हो सकता है। डेवी डेसिमल का उदाहरण कौन हो सकता है, तो आपको पता है कि डेकाकोटॉमी का प्रतिपादक जो है मेलविल डेवी साहब थे और इन्होंने 10 विभाजन का जो है वर्गीकृत किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 10 विभाजन जो है इसका राइट आंसर होगा। 10 विभाजन का उदाहरण कौन सा है, तो डीडीसी और यूजीसी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है डिकोटॉमी रिफर्स टू, यानी द्विविभाजन है किसका द्विविभाजन है को संदर्भित करता है। दोस्तों डिकोटॉमी जो है यह किसे संदर्भित करता है, तो यह द्विविभाजन को संदर्भित करता है, यानी ऑप्शन डी जो है यानी 2 में विभाजन द्विविभाजन इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है डिकोटोमी रेफर्स टू, यानी 10 विभाजन जो है को संदर्भित करता है। 10 विभाजन किसे संदर्भित करता है? तो 10 में विभाजन, यानी 10 प्रकार के इसमें विभाजन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों अब आपसे पूछा जाए कि 10 विभाजन का, यानी 10 में विभाजन का प्रतिपादक कौन थे, तो इसका राइट उत्तर होगा मेलविल डेविस साहब इसके प्रतिपादक थे। यानी डेकाकोटॉमी का प्रतिपादक जो हैं वह मेलविल डेविस साहब हैं। नेक्स्ट है बहुविभाजन को संदर्भित करता है। दोस्तों पॉलीकोटॉमी रेफर्स टू, यानी बहुविभाजन को संदर्भित कौन करता है? तो आपको पता है कि पॉलीकोटॉमी इट मींस मेनी डिवाइडेड, यानी बहुत सारे डिवाइडेड जो हैं इसमें होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुतों में विभाजन, यानी इसका बहुत विभाजन होता है। तो इसका बहुतों में विभाजन यानी डिवीजन इनटू मेनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डिकोटोमी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज, यानी द्विविभाजन को के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो द्विविभाजन जो है इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि द्विविभाजन डिकोटोमी इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज, यानी द्विविभाजन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो बाइनरी क्लासिफिकेशन, यानी द्विआधारी वर्गीकरण जो है के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है विषय जगत की संरचना के प्रकार हैं। दोस्तों व्हाट आर टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय जगत की संरचना के कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट उत्तर होगा 3। विषय जगत की संरचना के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन? डिकोटोमी, डेकाकोटोमी और पॉलीकोटोमी, यानी द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है which of the following is not a type of a structure of the universe of subject, यानी निम्न में से कौन सा विषय जगत की संरचना का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है कि डिकोटोमी जो है यह विभाजन का प्रकार है, डेकाटोमी यह भी विभाजन का प्रकार है और पॉलीकोटोमी यह भी विभाजन का प्रकार है, लेकिन डायनामेटिक जो है यह विभाजन का प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है स्केल ऑफ बीइंग। दोस्तों इसे आप जरूर याद रखें कि स्केल ऑफ बीइंग इज रिलेटेड टू बीइंग से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? दोस्तों स्केल ऑफ बीइंग जो है यह किससे संबंधित है? तो यह डिकोटोमी से संबंधित है, यानी द्विविभाजन से संबंधित है। पॉलीकोटोमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी बहुविभाजन किसका उदाहरण है? दोस्तों आपको पहले ही हम बता चुके हैं या फिर टॉपिक में आपको ऊपर में दिया हुआ है कि बहुविभाजन पॉलीकोटोमी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका पॉलीकोटोमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी बहुविभाजन किसका उदाहरण है? तो यह सीसी, एलसीसी, ईसी, यानी इसका राइट उत्तर जो होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण 10 विभाजन का है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डेकाटोमी, कौन सा उदाहरण जो है 10 विभाजन का है? तो आपको पता है कि डीडीसी जो है यह 10 विभाजन का उदाहरण है और यूडीसी यह भी 10 विभाजन का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी जो है इसका दोनों उदाहरण होगा। किसका उदाहरण? तो 10 विभाजन का। 10 विभाजन मींस डेकाकोटोमी। अगला प्रश्न है किसके द्वारा ट्री ऑफ पोर्फिरी को द्विविभाजन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है? ट्री ऑफ पोर्फिरी वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेकाटोमी बाय हुम? तो फ्रेंड इसका आप कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर जो है कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका
राइट उत्तर जो होगा, यानी किसके द्वारा ट्री ऑफ पोर्फिरी को द्विविभाजन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथियस के द्वारा। दोस्तों यहां पे बोथियस होगा, यानी बोथियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्गीकरण पद्धति में सीए कट्टर ने बहुविभाजन में पेश किया? दोस्तों किस वर्गीकरण पद्धति में सीए कट्टर ने बहुविभाजन पेश किया? तो सीए कट्टर जो है बहुविभाजन किस वर्गीकरण में पेश किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, यानी ईसी जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में इन्होंने बहुविभाजन जो है यह पेश किया। अगला प्रश्न है, किसने विषयों के संपूर्ण ब्रह्मांड की एक द्विबीजपत्री तस्वीर दी? यानी हु गेव अ डिकोटोमस पिक्चर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इमैनुअल कांट, यानी इमैनुअल कांट साहब ने दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड की एक द्विबीजपत्री तस्वीर दी। किसने दी? तो इमैनुअल कांट साहब ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा पांच विधेय, दोस्तों 5 विधेय जो है यानी 5 विधेय से संबंधित है? किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 5 विधेय से संबंधित है? तो यह अवधारणा जो है एक्सीडेंट से संबंधित है, क्योंकि इसमें सिद्धांत, उपसूत्र और विशेषता जो है 5 विधेय में नहीं है, 5 विधेय में है तो एक्सीडेंट, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 5 विधेय यानी 5 विधेय जो है तार्किक शर्तों और नोटेशन की एक श्रृंखला सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया? दोस्तों लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के 5 विधेय को तार्किक शर्तों और नोटेशन की एक श्रृंखला सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोर्फिरी, यानी पोर्फिरी के द्वारा जो है 5 विधेय और नोटेशंस एक श्रृंखला सबसे पहले पोर्फिरी के द्वारा समझाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 5 विधेय से है? ऑप्शन है लॉ, लेबल, जीनियस और बुक। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 5 विधेय से है? तो जीनियस जो है यानी प्रजाति, यह 5 विधेय से है, बाकी ये 3 जो है नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों बिहार लाइब्रेरी भर्ती 2025 परीक्षा की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वह हमारे चैनल से जुड़े और बिल्कुल फ्री में हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे और आपके लिए एक बहुमूल्य क्लास भी प्रोवाइड हम कराते हैं। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके लिए इससे और अच्छा टॉपिक और अच्छे से इससे अच्छा से समझाएं ताकि आपको समझ आए। तो फ्रेंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।